हेलो जी, आज हम पढ़ेंगे एबीआर से रिलेटेड चीज़ें। एबीआर से किस तरह इंफॉर्मेशन निकालनी है, जिसमें से हम देखेंगे कि कौन सा इंडिविजुअल फाइलर है, नॉन फाइलर है, या कंपनी फाइलर है, नॉन फाइलर है। और गवर्नमेंट्स के जितनी भी ऑर्डिनेंस है, रूल्स हैं, और सेल टैक्स से रिलेटेड रूल्स है। और ये इंफॉर्मेशन हम कहाँ से निकालेंगे? तो उसके लिए हम जाएंगे, पहले आपने टाइप करना होगा, जाना होगा abr.gov.pk। इसके जाने के बाद इसके डाउन साइड पे अगर आप आएंगे ना, सबसे डाउन पे, सो हियर सी, यहाँ पे लीगल रिसोर्स पब्लिकेशन है। अगर आपने एक्ट के मुतालिक चीज़ें देखनी है तो ये एक्ट्स के मुतालिक है। एक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये साइड जो है ये रिलेटेड है सेल टैक्स से, ये ऑर्डिनेंस से, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, और ये इसके रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डिनेंस के मुतालिक देखना चाहता हूँ, ऑर्डिनेंस 2001 के, तो उसमें जो अपडेट चीज़ें होगी वो टॉप पे आ रही होगी। ये देखिए 30 जून 2023, अभी जो बजट पास हुआ है उसके बाद जो चेंजेस आई है वो ये है, और ये लास्ट ईयर की थी और उससे पहले ईयर की। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, सो हमारे पास सारी जो इंफॉर्मेशन है अपडेटेड हमें मिल जाएगी। सो दिस इज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी। सेम एज द केस अगर मैं सेल टैक्स रिलेटेड एक्ट्स देखना चाह रहा हूँ अपडेटेड, तो ये देखिए सेल टैक्स से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो 30 जून 2022 ये है उसके अपडेट्स जो एबीआर के वेबसाइट पे है। इसी तरह हम अगर रूल देखना चाहें, इनकम टैक्स रूल 2002, उसमें जो 30 सितंबर 2022 तक जो अपडेटेड चीज़ें हैं वो ये है रूल, इनकम टैक्स रूल। तो ये हो गई जितनी भी पब्लिकेशन है उससे रिलेटेड। लेट मी बैक इट। तो ये एक्ट था, ये ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, ये रूल्स, ये एसआरओज, जितनी भी एसआरओज यू इशू करती है गवर्नमेंट, ये उससे रिलेटेड है एसआरओज। ये इनकम टैक्स एसआरओ है, ये सेल टैक्स है, नीचे कस्टम्स के हैं, और दूसरी दूसरी चीज़ें। फॉर एग्जांपल मैं इनकम टैक्स के एसआरओ देखना चाहता हूँ। सो ये देखिए ये एसआरओ 934 2023 का जो है ये एसआरओ है। इशू डेट जो है 20 जुलाई 2023 है एसआरओ। यू कैन क्लिक एंड यू विल सी ऑल थिंग्स। सो इसी तरह से हम कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। सो ये सारी जो है ना, ये एसआरओज हैं, ये ऑर्डर सर्कुलर जो है ना, ये गवर्नमेंट के जो एबीआर के अपने ऑफिशियल होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब एक और चीज़ है, अक्सर आप जब कभी पेमेंट करते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि ये आया कोई बंदा जो है वो फाइलर है या नॉन फाइलर है। तो उसमें ये देखिए ऑनलाइन सर्वे में आके ऑनलाइन पोर्टल पे आके तो आपने यहाँ पे देखना है कि आया कोई टैक्स फाइलर जो है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। ये देखिए पहला जो आ रहा है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स, दूसरा जो है ना ये एजीके से रिलेटेड है, इसे हम जो एजीके के लोग हैं वो मोस्टली इसको देखते हैं। और ये नीचे जो है ना ये सेल टैक्स से रिलेटेड है, जो कोई सेल टैक्स फॉर एग्जांपल, और ये टैक्स पेयर की इंक्वायरी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा, अगर आप एनटीएन से देखना चाहते हैं या सीएनएसई से देखना चाहते हैं, जिससे भी देखना चाहते हैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं सीएनएसई से देखना चाह रहा हूँ। सो मेरे पास कुछ यहाँ पे डाटा है, मैं वहाँ से उठा के फॉर एग्जांपल मैं इस बंदे की एनटीएन को, सीएनएसई को यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एनटीएन जो है ना, जो लास्ट डिजिट्स है ना उसके बगैर है, और सीएनएसई डैश के बगैर है। तो अगर ये डैश के बगैर है तो हम ये निकाल देंगे यहाँ से। और यहाँ पे ये जो आपको लेटर्स दिए हुए हैं तो आपने ये डालने हैं, ये केस सेंसिटिव है। अगर कैपिटल है तो आपने कैपिटल डालने हैं, अगर कैपिटल नहीं है तो आपने वो है स्मॉल में है तो वो डालने हैं, नंबर एंड JQ5 आई एम इंटर। जो ही मैं इसको इंटर करता हूँ, देखिए ये सीएनएसई, ये एनटीएन नंबर,
ये उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये इंडिविजुअल है, देखिए इसकी कोई कंपनी भी है, यानी ये इस एरिया में फॉल करता है, यह की प्रोफाइल है यहाँ पे। अच्छा, ये इसके बिजनेसेस हैं, ये बिजनेसेस हैं इसके, ये एड्रेसेस हैं। तो ये आपको जब भी आपकी किसी भी टैक्स पेयर की प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपने देखना हो, अपनी पेमेंट्स करनी हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, तो आपको देखना है कि कोई टैक्स फाइलर जो है ना, क्योंकि रेट डिफरेंट है विथ होल्डिंग टैक्स और दूसरे के, तो आपने देखना होता है कि कौन फाइलर है कौन नहीं फाइलर। फॉर एग्जांपल मैं यही देखना चाह रहा हूँ सीएनएससी से कि आया ये एक्टिव है या नहीं है इनकम टैक्स में, तो मैं ये विदाउट डैश उसकी सीएनएससी डाल दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ये जो ये जो डेट है आपने यहाँ पे ये डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं आज के दिन में देखना चाह रहा हूँ, बैक डेट में भी देख सकते हैं आप कि उस दिन में ये एक्टिव था या नहीं। ये मैं नंबर केस सेंसिटिव ये डाल दूंगा। इसको अगर आप ये देखिए तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि ये एक्टिव टैक्स पेयर है। तो अगर आप सप्लाई सर्विसेज में अभी इनको पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आपने डबल टैक्स विद होल्डिंग इनसे नहीं करनी। तो सेम एज सेल टैक्स का भी यही है। फॉर एग्जांपल मैं किसी को देखना चाह रहा हूँ और कि आया वो एक्टिव है या नहीं। फॉर एग्जांपल इस दफ़ा मैं एनटीएन से देखना चाह रहा हूँ किसी को। फॉर एग्जांपल मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, मेरे पास इसका एनटीएन नंबर है। अब मैं डालूंगा ये नंबर, अच्छा ये एनटीएन आखिरी डिजिट जो मैंने बताया था वो नहीं लेंगे। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये बंदा जो है ना ऑनलाइन वेरिफिकेशन सेल टैक्स में ये एक्टिव नहीं है। मैं कोई और देखता हूँ, शायद कोई एक्टिव हो तो आ जाइए। सेम ही बंदा देख लेते हैं। ये मैंने और देख ली, आखिरी डिजिट हमने निकालनी है। देखिए ये हमारे पास आ गया है, ये उसका नाम है, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि ये टैक्स पेयर सेल टैक्स में एक्टिव है। तो जो 1/5 आपने काटना होता है सेल टैक्स का, अगर वो इनएक्टिव है तो आपने फुल काटना है, वरना तो आपने 1/5 काटना है। सो ये इंफॉर्मेशन कुछ थी जो एबीआर से रिलेटेड, जो आपको मोस्टली चाहिए होती है किसी भी पेमेंट करने में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप किसी अकाउंट डिपार्टमेंट में या टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपको लाजमी चाहिए होती है। So I hope you guys could get it. See you in next video.